नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह का गोचर। हमने मेष लग्न पे बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे अपने वृषभ लग्न पे। ठीक है, अभी हमने बात करी थी पिछले वीडियो में मेष लग्न पे। अभी बात करेंगे हम वृषभ लग्न की, जो 2 नंबर की गिनती से स्टार्ट होता है। ठीक है, कौन सा लग्न किस गिनती से स्टार्ट होता है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है, आप उसको रट लीजिए। ठीक है, जौन सी राशि होगी, जितना नंबर लिखा होगा वो राशि आप समझ लीजिए। ठीक है, 2 नंबर की गिनती का स्वामी तो शुक्र है, वृषभ लग्न इसको कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, पहले 10, फिर 11, फिर 12। ये क्या है? मेष लग्न। ठीक है, वृषभ, आप लग्न लग्न जोड़िए। ठीक है, मिथुन, कर्क लग्न, ऐसे आगे आपको बोलना है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। और 11 नंबर की गिनती का क्या है? कुंभ, कुंभ लग्न। और ये क्या है? मीन लग्न। तो जो राशियां हैं वो आप लग्न लग्न उसको आगे जोड़ दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 देखिए स्वामी कौन है वो आप वो भी याद कीजिए। और देखिए लग्न मेष, उसको मेष है तो मेष लग्न, वृषभ है तो वृषभ लग्न, मिथुन है तो मिथुन लग्न। ठीक है, वो आप अपना याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। आप देखिए गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो 2 नंबर की गिनती है, 2 नंबर की गिनती से देखेंगे 4 नंबर की गिनती कहाँ पड़ रही है? हमारी 3rd हाउस में। ठीक है, कहाँ पड़ रही है? ये पड़ रही है 3rd हाउस में। कर्क राशि यहाँ है तो गुरु कहाँ होंगे? यहाँ होंगे। ठीक है, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे तो पंचम दृष्टि कहाँ डालेंगे? यहाँ डालेंगे, सप्तम भाव पे। और 7वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? यहाँ डालेंगे, 9वें भाव पर। और 9वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? आपके एकादश भाव पे। ठीक है, अब देखिए 3rd हाउस से क्या देखते हैं? पराक्रम देखते हैं, अपनी क्षमता देखते हैं, अपनी मेहनत देखते हैं। ठीक है, श्रम देखते हैं। ठीक है, छोटी छोटी यात्राएं देखते हैं, छोटे छोटे भाई बहन देखते हैं। ठीक है, 3rd हाउस से इतना तो आपको पता होगा या पता होना चाहिए। ठीक है, 3rd हाउस से हम ये सब चीज़ें देखते हैं। तो पराक्रम में जो आपका पराक्रम है, यहाँ पे गुरु जो है आपके गुरुजी महाराज जो है बृहस्पति जो है यहाँ पे उच्च के होके बैठे हुए, आपने अपना पराक्रम जीतना है या जीत लिया। ठीक है, गुरु ने तो जीत लिया, मगर अब आपको जीतना है अपनी मेहनत से, जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है वो चीज़ों को। ठीक है, हाँ, मेहनत का है, अपने छोटे भाई बहनों का है, आपके पराक्रम का है, कितना पराक्रम आप किस चीज़ में दिखाते हैं, आपके श्रम का है, कितनी मेहनत आप करते हैं। इन चीज़ों पे आपको जीतना है। गुरु यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें करवाएंगे या करने पे इजीली करवाएंगे। यहाँ पे गुरु है ना वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है, तो इजीली यहाँ पे गुरु बैठ के आपके लिए वो सब चीज़ें करेंगे। ठीक है, हालांकि इस लग्न में गुरु मारक है। ठीक है, पर फिर भी वो गुरु है, सबसे शुभ ग्रह है, सबसे शुभता जिसमें सबसे ज़्यादा है वो ग्रह है। इस कुंडली का मारक है। मारक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 मारक भावों का स्वामी गुरु आ रहा है। ठीक है, पहला मारक इसमें गुरु है, दूसरा प्रबल मारक यहाँ पे मंगल है, सप्तम और द्वादश का स्वामी। ठीक है, इस लग्न के लिए मारक भी मैं बता देती हूँ, 2 मारक बनेंगे, एक बनेगा गुरु, दूसरा बनेगा मंगल। ये क्या है? वृषभ लग्न के लिए मारक ग्रह है। ठीक है, मारक। ठीक है, मारक को छोड़िए, अभी हम बताते हैं फल को। ठीक है, मारक है तो थोड़ा बहुत अगर मारक ग्रह अच्छा भी हो जाए, ये नहीं है कि मारक ग्रह आपको सीधे मार ही डालता है। कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, मारक ग्रह का मतलब ये नहीं है कि वो सीधे आपको मार डालेगा। ठीक है, वो आपको सिर्फ शारीरिक
जो चीज़ें आपकी जो रिलेशनशिप होते हैं, शारीरिक चीज़ें होती हैं, मतलब जिसमें आपकी भावनाएं होती हैं, उन चीज़ों से, जो सजीव चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेके मारता है, निर्जीव चीज़ों को लेके नहीं मारता। ठीक है, इतना आप समझ के रहिए। अगर वो शुभ है तो बहुत अच्छा करेगा मारक भी, अगर वो पीड़ित है तो वो आपको रुला देगा। ठीक है, तो गुरु की बात हो रही है। गुरु सबसे शुभ ग्रह है, यहाँ पे पीड़ित नहीं है क्योंकि अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है। मारक यहाँ पे पीड़ित नहीं है, अपनी उच्च राशि में आ रहा है। ठीक है, गोचर से अगर जिसकी कुंडली में गुरु है ही, मारक है, अपनी उच्च राशि में यही लग्न है और उच्च का है, तो उसके लिए तो अच्छा ही है। ठीक है, बाकी और लोगों के लिए देखना पड़ेगा कहाँ बैठा हुआ, नीच में तो नहीं बैठा हुआ, यहीं तो नहीं बैठा हुआ। अगर ये लग्न है और लग्न में यहाँ बैठा होगा तो फिर यहाँ देखिएगा ना, लग्न कुंडली में अलग होगा, ये गोचर है। ठीक है, तो अगर यहीं बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ से जो चीज़ें जुड़ी हुई है ये करेंगे गुरु, और यहाँ से पंचम दृष्टि आपकी कहाँ जाएगी, सप्तम भाव पे जाएगी। सप्तम भाव आपके किस चीज़ का है, आपकी पत्नी का है। किसका है, पत्नी का है, व्यापार का है। ठीक है, पार्टनरशिप का है, व्यापार का है। ठीक है, यहाँ पे लंबी यात्राएं भी देखी जाती हैं। यहाँ से अगर ग्रह हो कोई उच्च का तो वो लंबी लंबी यात्राएं भी करता है, वो अलग विषय है, उच्च का बैठा हो तब। तो पत्नी अगर किसी की नहीं आई है, अगर किसी की शादी नहीं हुई है और पत्नी नहीं आई है अभी तक, तो उसकी शादी के चांसेस बनेंगे अगर यहाँ पे बैठे हुए ग्रह की महादशा, अंतरदशा, पटंतर भी चल रहा होगा तो। ठीक है, अगर उसके योग बने हुए हैं शादी के और गुरु यहाँ से दृष्टि डाल दिया, सबसे शुभ ग्रह है ना, दीर्घकालिक ग्रह है, शुभ ग्रह है और शादी का कारक भी है पत्नी के लिए, पति के लिए। ठीक है, पति के लिए तो शुभ शुक्र भी देखेंगे, मगर पत्नी के लिए तो गुरु देखेंगे। तो यहाँ से विवाह का कारक भी है। तो यहाँ पे अगर इस ग्रह की जो यहाँ पे राशि पड़ी है उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर भी मिल गया और यहाँ से गुरु की दृष्टि भी मिल गई, तो मुहर लग जाएगी उसकी शादी की। शादी के योग बनेंगे, सगाई के योग बनेंगे। ठीक है, उसके शुभारंभ उसके जीवन में हो जाएगा। उसने कोई व्यापार नहीं चालू किया हुआ था, वो व्यापार के लिए सोच रहा था, तो उसके व्यापार के चांसेस बढ़ जाएंगे, करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर आपके कुछ टाइम पहले आपके शादी की बात चल रही होगी और अभी तक उस पर मोहर नहीं लगी होगी, कोई बातचीत छेड़ देते हैं, फिर कुछ दिन के लिए टरका देते हैं, नहीं अभी नहीं होगा, कुछ टाइम बाद सोचते हैं, और फिर हो अचानक देखेंगे आप वो बात आपकी पक्की हो जाएगी, सगाई, या तो सगाई हो जाएगी या तो आपकी शादी की डेट निकल जाएगी। अगर वृषभ लगन है और गुरु यहाँ देख रहा है, इस लगन वालों के लिए बता रही हूँ, और के लिए नहीं बता रही हूँ, ये वृषभ लगन वालों के लिए। अगर आपने व्यापार करने की कोई सोची भी है और आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, सिर्फ आप टाल मटोल कर रहे थे, तो व्यापार आपका आप स्टार्ट करने के लिए तुरंत कहीं ना कहीं से कुछ पैतरेबाजी आजमा के, अगर पैसे की व्यवस्था नहीं थी, पैतरेबाजी आजमा के आप उस काम को कर देंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी पंचम दृष्टि। अब दसम दृष्टि की, नवम दृष्टि की बात करेंगे। नवम दृष्टि अब भाग्य पे गुरु की पड़ रही है। यहाँ पे नीच की दृष्टि गुरु की अच्छी नहीं है, धर्म कर्म के विमुख कर सकती है और आप अपने धर्म कर्म से विमुख हो सकते हो। आपको धर्म कर्म से अपने विमुख नहीं होना है। ठीक है, अगर आप अपने धर्म कर्म से विमुख हो गए तो यहाँ पे गुरु भी नहीं आपको बचाएगा, आपको अपने धर्म कर्म से जुड़ा रहना है। ठीक है, नवम भाव है धर्म कर्म का, गुरुओं का है, गुरुओं का आदर करना, अपने अनादर किया गुरुओं का, अपने धर्म के विपरीत आपने काम किया, धर्म विरुद्ध गए आप, आपने गलत आचरण किया, तो यहाँ आपको गुरु नहीं बचाएगा क्योंकि गुरु की यहाँ पे नीच दृष्टि है। ठीक है, इसीलिए बार बार कहती हूँ कि ग्रह उच्च के ना हो तो कोई बात नहीं, मगर नीच की दृष्टि नहीं होनी चाहिए किसी भाव पे भी, किसी की ग्रह की, क्योंकि वो फल बिगड़ जाता है उस भाव का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके गुरु की दृष्टि है, तो धर्म कर्म के विरुद्ध कोई आचरण ना करें, वरना ये गुरु आपको नहीं बचाएगा, नहीं बख्शेगा। ठीक है, अब चलिए करते हैं हम नवम दृष्टि की बात।
नवम दृष्टि आपकी पड़ेगी यहाँ पे गुरु की, ठीक है, यहाँ पे धर्म विरुद्ध कार्य ना करें, ठीक है। नवम दृष्टि पड़ेगी आपकी एकादश भाव पे। एकादश भाव क्या है? लाभ का है, ठीक है, हमारी इच्छाओं का है, हमारे फ्रेंड सर्कल का है, बड़े भाइयों का है, ठीक है। आपका यहाँ पे लाभ और इच्छा पूर्ति किस चीज़ की होने वाली है? सॉरी, वो थोड़ा ट्रेन इधर से गुजरती है तो आवाज़ गूंज रही है उसकी, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। यहाँ पे आप लाभ और इच्छा किस चीज़ की करते हैं? अब आप लाभ सोचेंगे कि भर भर के आपको पैसा मिल जाए, गठरी की गठरी, ये सिर्फ आपके लिए लाभ है, तो आप गलत सोचते हैं। आपको भर भर के सोना मिल जाए, भर भर के पैसों की पोटली गठरी मिल जाए, तो ये आप गलत सोचते हैं, ठीक है। लाभ होता है आपके परिवार का, आपके धन का होता है, आपके पराक्रम का होता है, आपके सुख का होता है, आपके बुद्धि का होता है, आपके रोग ऋण शत्रुओं का होता है, ठीक है। इनसे आप छुटकारा पा रहे हो तो वो भी तो लाभ ही है आपके लिए, क्यों गलत कह रही हूँ? पत्नी का होता है, व्यापार का लाभ होता है, पत्नी का लाभ, आपके जीवन में पत्नी आएगी, आपको रोटियां बना बना के खिलाएगी, तो ये आपके लिए लाभ ही तो है, सुख ही तो है, ठीक है। अष्टम भाव से क्या देखते हैं आप आपकी उम्र गुजर रही है, बढ़ती उम्र के साथ आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, या तो आपको लंबी उम्र मिल रही है या आपको मृत्यु मिल रही है, वो भी तो आपकी इच्छा ही पूर्ति हो रही है, आपको लंबी उम्र मिल रही है। अब मृत्यु तो हालांकि कोई चाहता नहीं है, मगर वो जब आयु पूर्ण होगी तब तो आएगी ही ना। नवम से क्या देखते हैं हम? अपना भाग्य देखते हैं, भाग्य का आप क्या चाहोगे? लाभ तो चाहोगे, ठीक है। दसम भाव से क्या देखते हैं? कर्म देखते हैं, ठीक है, कर्म का लाभ ही तो चाहोगे आप कोई काम करेंगे तो उसका लाभ नहीं चाहेंगे आप? तो लाभ, इच्छाएं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो क्या है? आपकी पत्नी है, व्यापार है, आपका पराक्रम है, आपकी मेहनत है, आपका भाग्य है, इन सब की पूर्ति यहाँ पे आपको देवगुरु बृहस्पति करेंगे। कुंडली के जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ से लाभ पूर्ति यहाँ से होती, इच्छा पूर्ति यहाँ से होती, यहाँ दृष्टि डालेंगी तो आपको सब चीज़ का लाभ ना करा जाएंगे? कराएंगे कि नहीं कराएंगे? ठीक है। अब आप जो व्यय करेंगे यहाँ से 12वें भाव से क्या देखते हैं? व्यय देखते हैं ना। आप जो व्यय करेंगे उसका व्यय का जो आपको लाभ मिलेगा, आपने प्रॉपर्टी का चलो व्यय किया, खर्चा किया आपने प्रॉपर्टी के ऊपर में, तो आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका? आप उसमें मकान बनाएंगे, उसमें रहेंगे, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करी, उसमें आपने बहुत बड़ा मकान बनाया, रेंटेड बनाया, बेचने के लिए आपने खरीद रखा, तो उसमें आपको लाभ ही तो देंगे यहाँ से गुरु। अगर आपने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई है पहले से और आप उसको बेचना चाह रहे हैं तो इस टाइम आपको लाभ मिलेगा उससे, ठीक है। गुरु की दृष्टि यहाँ आ रही है, ठीक है। तो आप देखिए, मैं इस वृषभ लगन के लिए ये गुरु का गोचर मैंने आपको बता दिया है। आप देखिए, आपको लाभ की भी इच्छा, लाभ आपको मिलने वाला है, इच्छा पूर्ति आपकी होने वाली है, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि यहाँ से है। नवम दृष्टि गुरु के भाग्य से भी जोड़ती है, ठीक है। धर्म कर्म के विरुद्ध आचरण न करें, वहाँ गुरु आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बाकी सब बढ़िया है गोचर, आप बिल्कुल टेंशन मत करिए। मारक होने के बाद भी गुरु यहाँ पे आपको अच्छा करेंगे, क्योंकि उच्च के हैं। बाकी मंगल का थोड़ा सा, अगर मंगल से कोई शारीरिक समस्याएं आपको आ रही हैं तो मंगल के लिए आप यहाँ पे रुद्राक्ष पहन सकते हैं, इस लगन वाले, ठीक है। क्या पहनेंगे? रुद्राक्ष। कौन सा? 3 मुखी, ठीक है, क्योंकि मंगल भी मारक है यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मिथुन लगन पे। राधे राधे, हर हर महादेव।